मेरे YouTube चैनल मामा मंगा में आपका स्वागत है। आशा है आप अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक अद्भुत मंगा एस्पर जादुई सम्राट की पुस्तक एपिसोड 433 प्रस्तुत करता हूँ। आशा है यह मंगा सभी को पसंद आएगा। चलो शुरू करें। एपिसोड की शुरुआत में जुओ फैन के खंडहर से उठने के बाद इस समय गू सेंटोंग की आकृति फिर से उसकी ओर बढ़ी और गू सेंटोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हा, मैं फिर से यहाँ हूँ, आक्रमण तकनीक अपनाओ। जुओ फैंग गू सेंटोंग से परेशान हो जाता है, यह देखकर कि योजना लगभग समाप्त हो गई है। जुओ फैन दोबारा गू जेटोंग की अजीब शक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहता था, तो उसने तुरंत अपनी दाहिनी आंख पर एक सुनहरा आभामंडल चमकाया और तुरंत गायब हो गया। गू जेटोंग ने एक मुक्का मारा जिससे आसमान में धूल तैरने लगी। जब धूल साफ हो जाती है तो गू सेंटोंग जुओ को पंखा नहीं मिलता है और वह कहता है, अरे पिताजी कहाँ हैं? भौहें सिकोड़ते हुए गू जेंटोंग ने मासूमियत से इधर उधर देखा, लेकिन जब जुओ फैंग की आकृति फिर से दिखाई दी, वह पहले ही युनशुन के पास आ चुका था, उसे उठाया और उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे डर था कि दूसरों को पता नहीं चलेगा कि वह खो गया है। और जुओ फैन चिल्लाया, मैं इस छोटे राक्षस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, चलो चलें। गू जेटोंग अपने दिल में जानता था कि यह जुओ फैन का पीछे हटने का संकेत था। दूसरी ओर सम्राट चिल्लाया, उसे रोको। उस समय जादुई तस्वीरों के एक दर्जन से अधिक उस्तादों ने मिलकर जुओ फैंग के भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। वे सभी बेहद क्रोधित थे, लेकिन अब जबकि गू जेंटोंग अपराजित था और अभी भी उसका अनुयायी है, उनके लिए जुओ फैंग को रोकना आसान होगा। इसलिए जुओ फैंग को हराना और श्रेय लेना आसान होगा। हालांकि जुओ फैंग इतनी आसानी से इन छोटे पात्रों से कैसे घिरा हो सकता है? जुओ फैंग की दाहिनी आंख में सुनहरी रोशनी फिर से चमक उठी। जुओ फैन तुरंत गायब हो गया, और जब वह पुनः प्रकट हुआ, वह पहले ही उनके पीछे जा चुका था। हर कोई स्तब्ध रह गया और जल्दी से जुओ फैन को घेरने के लिए इकट्ठा हो गया। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि जुओ फैन के पीछे के दो नीले विशाल पंख अचानक खुल गए। तभी झटके से एक नीली परछाई अचानक सबकी ओर दौड़ पड़ी। नहीं, यह नीले सागर के प्रेत पंख हैं, हर कोई फैला हुआ है, फास्ट प्रिंस ने कहा, पर अब बहुत देर हो गई है। एक नीली छाया ने तुरंत एक दर्जन से अधिक जादू टोना करने वालों को घेर लिया, लेकिन उन्हें चक्कर आ गया और उनकी आंखों के सामने कई प्रेत थे, और एक एक करके वे पकौड़ी की तरह हवा से गिरे और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जुओ फैन जोर से हंसा, अपने पंख फिर से अपनी पीठ के पीछे फैलाते हुए। उसकी गति अचानक बढ़ गई और चुपचाप गायब हो गई। इस बीच गू जेटोंग ने इतना क्रोधित होने का नाटक किया कि उसने अपने पैर पटक दिए और शाप दिया, तुम गंदे आदमी हो, एक बार तुम्हें पकड़ लेने के बाद मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालूंगा। आवाज सुनकर गू जेटोंग ने अपने पैर पटक दिए और तेजी से उस ओर भागा जहां जुओ फैंग गायब हो गया था। उनके चेहरे पर गुस्सा झलका, लेकिन साथ ही उनके दिल में मुस्कान भी उभरी। पिताजी, मैं आ रहा हूं। दोनों को गायब देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन सभी ने आह भरते हुए सिर हिलाया। जब इन दोनों राक्षसों का आमना सामना हुआ, तो अंत में अनुभवी राक्षस गू सेंटोंग की जीत हुई। लेकिन फिर भी जुओ फैंग की चालाकी के साथ गू सेंटोंग के लिए उसे हराना इतना आसान नहीं है। इसी बीच बादशाह की नजर पूर्व के खूबसूरत शाही शहर पर पड़ी, लेकिन अब यह एक अकेला दृश्य है, और उसका चेहरा और भी क्रोधित हो गया। उसने लुओ परिवार की ओर इशारा करते हुए अपनी आस्तीन लहराई और कहा, चलो, चांगपिंग वांगफू के पास तुम्हें सिखाने का कोई तरीका नहीं है। बिग स्टीवर जुओ फैंग को अपराध करने दें और उन सभी को नीचे गिरा दें। समृद्धि लुओ कबीला अपने चरित्र को बनाए रखने में विफल रहा, और प्रबंधक ने उन्हें पकड़ने के लिए जुओ फैन से मुलाकात की। बादशाह की सेना ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ। जोर से चिल्लाने के साथ दर्जनों शाही शहर के रक्षक दौड़ पड़े, जिनमें से कई लोगों की आत्माएं मजबूत थीं। लेकिन इसी वक्त कहीं से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। हाँ, अंदाजा लगाए वो कौन है? ये लुओ परिवार की भीड़ से काले धुएं की चार धाराएं थीं। एक पल में इंपीरियल सिटी गार्ड भीड़ में भाग गए और तुरंत एक दर्जन गार्डों को तोड़ दिया और उन्हें लाशों के बीच फेंक दिया। दुआ ने, यहां तक दिव्य फोटोग्राफी में भी माहिर, उनके द्वारा तुरंत मार दिया गया। जी, भले ही लुओ परिवार स्टीवर्ट जुओ को हरा दे, फिर भी हम चारों राक्षसी मार्ग के स्वामी बन गए। आप लुओ परिवार को छूने के योग्य नहीं हैं। चार काले धुएं लुओ परिवार के चारों ओर फैल गए। यह कहते हुए चारों भूतों ने एक अहंकारी मुस्कान दी। यह सुनकर बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा।
लुओ युनहाई और अन्य लोगों ने भी गुस्से भरी मुस्कान दी और असहाय होकर आह भरी। लुओ युनहाई ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ अपने कुत्ते के साथ खिलवाड़ करने से पहले बॉस से पूछना उचित है। क्या इस वाक्यांश का उपयोग करना उचित है? हालांकि हर कोई जानता था कि इन 4 छोटे लड़कों को मस्तिष्क संबंधी समस्याएं थीं, इसलिए उन्होंने इसका पालन नहीं किया। हालांकि यदि वे कठिन क्षणों में भगवान की रक्षा के लिए सामने आ सकते हैं, तो उन्हें वफादार और प्रशंसनीय माना जाता है। अचानक धातु के टकराने की आवाज आई, फिर धीरे धीरे सम्राट के पीछे एक काली आकृति दिखाई दी और उपस्थित सभी लोगों के कानों में एक बूढ़ी गाय की सी आवाज उठी जो कह रही हो, आपकी जगह बादशाह के कदमों के नीचे है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अश्लील व्यवहार करने की? परिवर्तन के माध्यम से अचानक एक काली छाया चारों भूतों पर पड़ी, पलक झपकते ही चारों भूत बिजली की तरह उड़ गए। एक शोर हुआ, और काले धुएं की 4 धारियां जो मूसा के 4 भूत बन गईं। एक काले लोहे के ताले से अचानक विस्मयादिबोधक गूंज उठा, और तुरंत अपने मूल रूप में परिवर्तित होकर पुनः एक हो गए। एक भूत ने कहा, यह कैसे संभव है? हम चारों ने हवा में गायब होने की अपनी क्षमता खो दी है। आप हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? भयानक भूत सदमे में चिल्लाया। अन्य 3 भूत भी अविश्वसनीय रूप से चिल्ला रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका 4 संयुक्त स्ट्राइक फॉर्मेशन इतनी आसानी से टूट जाएगा। सम्राट के पीछे की आकृति धीरे धीरे एक ठोस शरीर में सिमट गई, जो ठोस कवच में 9 फुट लंबा एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गई। उसके हाथ में काले लोहे का ताला फिर से टूटने की आवाज कर रहा था, और कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। काली छाया ने कहा, तुम 4 कमीने, तुम साम्राज्य के 3 संरक्षक संप्रदायों से हो सकते हो, लेकिन यह आपको कुछ भी करने का अधिकार नहीं देता जो आप चाहते हैं। ब्लैक शैडो, 4 में से चौथा स्तंभ, घोस्ट शैडो गार्ड का कमांडर, नर्क का भूत राजा। अपनी आंखों में चमकती काली छाया के साथ जुगे चानफेंग ने उस आदमी को करीब से देखा और बुदबुदाया। डुगु जाटियन भी चौंक गया, उसकी पलकें थोड़ी कांप गईं। हालांकि वे दोनों आकाश के 4 स्तंभ हैं, उन्होंने केवल इस रहस्यमय साथी का नाम सुना है और उसे पहले कभी नहीं देखा। आज जब उसने इसे देखा तो समझ गया कि यह कितना भयानक अस्तित्व है। जादुई रणनीति के 4 भूतों की ताकत यह है कि वे दिव्य छठे स्तर से ऊपर के गुरु को आसानी से मार सकते हैं। यदि दिव्य स्तर के शिखरों को उनका सामना करना पड़े, तो भी वे निष्क्रिय ही बने रहेंगे, ताकि कोई उन पर हमला न कर सके। लेकिन अब इस व्यक्ति ने वास्तव में उन्हें एक चाल से पीछे धकेल दिया है, जिससे पता चलता है कि उनकी शक्ति संसार में दुर्लभ है। यह माना जाता है कि केवल जुओ फैन और गुजैंटोंग जैसे राक्षस ही उसका विरोध कर सकते हैं। हालांकि 4 स्तंभों में से जुगे चानफेंग ने अपनी रणनीति निर्धारित करने के लिए अपनी प्रतिभा पर भरोसा किया। डुगु झाटियन एक विजयी उपलब्धि थी, और युन जुबानजी एक ऐसी प्रतिभा है जो आकाश को भेद सकती है। तब यह भूत राजा अपनी ताकत के आधार पर वास्तव में शीर्ष पर होगा। इस बीच वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और घबरा गए। जैसा कि अपेक्षित था, शाही परिवार गहराई से छिपा हुआ है, और बहुत सारे गुरु हैं। यह ऐसा अस्तित्व नहीं है जिससे आसानी से निपटा जा सके। तियानयू में परिवार के मुखिया सहित किसी भी ताकत को एक पल में आसानी से नष्ट कर सकता है। एक गहरी सांस लेते हुए हुआंगपू तियानयुवान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंडे चेहरे से सम्राट की ओर देखा। अचानक उसके माथे पर ठंडे पसीने की रेखा उभर आई, और इनु रोंग समूह के सदस्य और भी उदास थे। पियरलेस मास्टर्स एक एक करके तियानयू में दिखाई दिए, जिसे वे देखना नहीं चाहते थे। इतने में चारों भूतों में से एक ने कहा, भाई, यकीन नहीं हो रहा, चलो फिर चलते हैं। लिंग लिगुई क्रोधित थे, और भूत ने राजा की ओर देखा, उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। दुष्ट राक्षस की आंखें भी उतनी ही भयंकर थीं। उसने अपना सिर हिलाया और जोर से शाप दिया। ठीक है, अगर हम आज उसे टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे, तो हम मूसा के 4 भूत नहीं कहलाएंगे। जैसे ही शब्द गिरे, मूसे के 4 भूत अचानक 4 काले धुएं में बदल गए और फिर से भूत राजा की ओर दौड़ पड़े। ठंडी मुस्कान के साथ भूत राजा की आंखों में एक तिरस्कार भरी रेखा उभर आई और वह भी काली छाया में बदलकर आगे बढ़ गया। एक क्षण में अचानक 5 काले धुएं एक साथ लड़ पड़े, और उनमें से 4 लोग काले धुएं से घिरे हुए थे, एक दूसरे को काट रहे थे और टकरा रहे थे। जोर जोर से धमाके और धमाके कर रहे थे, लेकिन बीच में काली छाया में फिर से लोहे की जंजीरें छूटने की आवाज आई। अगले ही पल, लोहे की चेन फिर से प्रकट हुई और बवंडर की तरह घूम गई, जिससे तुरंत चारों ओर काले धुएं की 4 धाराएं निकल गईं। जब वह पुनः मानव रूप में प्रकट होता है, भूत राजा ने अभी भी अपना सीना गर्व से दबा रखा है।
परंतु मूसा चारों दुष्टात्माओं के एक मुंह से खून थूकते हुए भूमि पर गिर पड़ा। भाई, अब और बर्दाश्त नहीं होता, चलो चलें। काया भूत बड़बड़ाया। हालांकि दुष्ट राक्षस अभी भी अनिच्छुक थे, वे यह भी जानते थे कि वर्तमान स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपना सिर हिलाया और काले धुएं में बदल गए और उड़ गए। विचार बहुत कठिन है, चलो चलते हैं। और लुओ परिवार के युवा मास्टर, चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाने के लिए स्टीवर्ट जुओ के पास जाएंगे। रुको, मूसा चार भूत, क्या तुम मुझे टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहते थे? तुम अपने पैरों के बीच में दुम दबाकर क्यों भागते हो? घोस्ट किंग ने उस दिशा को देखा जिस दिशा में चार काले धुएं गए थे और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। शरीर थोड़ा जम गया और काले धुएं की चार धाराएं अचानक बंद हो गईं। लेकिन वे तुरंत बार बार हौंकते रहे और बोले, जी मूर्खों, अब हम लुओ परिवार के बुजुर्ग हैं और जादू से हमारा कोई लेना देना नहीं है। रणनीति संप्रदाय, जादुई रणनीति के चार भूत शीर्षक से। चिंता मत करो, तुम हमारे साथ क्या कर सकते हो, हे। बेशर्म। उसके मुंह का कोना कांपने से बच नहीं सका और घोस्ट किंग ने अपने दांत पीस लिए।